अरे यार पारुल बंद करो ना ये। पागल है क्या? सुबह 3 बजे आके सो जाऊं ना, फिर भी सुबह सुबह घंटी लेके शुरू हो जाती है। भाभी के साथ सीख कुछ, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। एक तू है, डेली सॉप की तरह पूरा घर सर पे उठा लेती है सुबह सुबह। निकल यहाँ से, चल। मेरे घर में नहीं रहेगी, चल निकल 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 चल। क्या हल्ला मचा रखा है भैया मेरा दिमाग खराब हो गया, इसको समझा समझा के मैं थक गया हूँ। वो इसका रोज का नाटक हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। निकल चल। मैं तो आपकी लंबी आयु के लिए बस पूजा कर। अरे तुम मंदिर जाके पूजा करना, मेरे कान में घंटी रोज रोज बताने की क्या जरूरत है तुझे? निकल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए, निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। दीदी, हाँ आ गया तू, आ गया। लेके जा इस गंवार को। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो इससे शादी हुई मेरी। इसकी जैसी औरत को मैं अपने घर का नौकर भी नहीं बनाऊं। बे तेरी हिम्मत कैसे है बे? तू जा यहाँ से। लेकिन पारुल मैंने किया क्या है? मैंने कहा ना तू जा यहाँ से। जा, निकल यहाँ से। प्रकाश, आप रात का खाना तो खाकर ही जाएंगे ना? हाँ जाएंगे मतलब कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर नई पार्टनरशिप फाइनल होने जा रही है, काम तो बढ़ेगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि शुक्ला महादेव मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊं। और चाय लेंगे क्या? भैया आप भाभी को कार से ऑफिस लेके जाइए, मैं बाइक लेके जाऊँगा। क्या मानव रात से घर नहीं लौटा है? उसके दोस्तों से बात हुई तुम्हारी? मानव ने मुझे अपने किसी भी दोस्तों से नहीं मिलवाया। उनके किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पारुल तुम टेंशन मत लो, मेरे पास मानव के 2-3 दोस्तों के नंबर हैं, मैं फोन करके पता करता हूँ। पर मैं भी यहाँ ग्वालियर से निकल चुका हूँ, 3-4 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। वो मानव के 4-5 दोस्तों से बात कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उनको कुछ नहीं होगा मानव को, मानव मिल जाएंगे जल्दी, ठीक है? तो चिंता मत कर। अनिका, अनिका आई एम होम। ढूंढो तो जानो। अच्छा अनिका, टर्न बैक। एंटर प्लीज। अनिका, वॉश बेसिन। हेलो पापा। सर ये मेरे भाई मानव की फोटो है, इसके पीछे उसके बाइक का नंबर भी लिखा है। और सर ये उसकी डिटेल है। सर प्लीज़ मेरे भाई मानव को ढूंढ लीजिए, हम सब लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं। देखिए जैसा कि आपने बताया कि आपका भाई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए ये भी हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चला गया हो। लेकिन फिर भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोग घर जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम इन्फॉर्म करते हैं आपको। जी सर। चेक करो कौन कौन आया, तब तक मैं टीवी को लेकर ऊपर जाता हूँ, आप भी चलो। सर वो 3rd फ्लोर वाली स्मिता का कॉल आया था और हमें तुरंत बेल बजाई। लेकिन सर
कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, हमने आवाज दी पर अभी फोन नहीं उठा रही है। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप तिजोरी की चाबी मेरे हवाले कर दो। डैड वैसे हाँ ये क्राइम शोज देख के आप भी बहुत सतर्क हो गई हो। हाँ वो तो है, पर तेरी आहट तो मैं आंख बंद करके पहचान सकती हूँ। तो मेरी बेटी जो है। मासी भूल जाओ उसे याद करके कोई फायदा नहीं। 2 साल की थी जब दीदी और जीजू की मौत हो गई, तब से हमने उसे पाला है। हमें उसके माँ बाप है, ऐसे कैसे भूल जाए? जैसे वो हमें भूल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जय की मौत 2.5 हफ्ते पहले 28 अप्रैल को रात 8 से 12 के बीच हुई थी। और गला काटने के लिए किलर ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। और जो रस्सी इस्तेमाल हुई थी वो नारियल से बनी हुई कोई रोप थी। और ये सारी डिटेल्स रवि के केस से काफ़ी मिलती है। बॉडी पे कोई डीएनए ट्रेस मिला क्या? नहीं मैडम, बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, पर हाँ पेट में अनडाइजेस्टेड ब्रुसेल स्प्राउट्स के ट्रेसेस मिले। जय की वाइफ अनिका बता रही थी कि जय को ब्रुसेल स्प्राउट्स सलाद काफ़ी पसंद था। ब्रुसेल स्प्राउट्स काफी फैंसी फूड है। डाउट है कि इंदौर के किसी रेस्टोरेंट में मिलता भी होगा। मुझे लगता है शर्मा तुम्हें शहर के बाकी सभी रेस्टोरेंट से बात करनी पड़ेगी। ओके मैडम। जय आर्किटेक्ट और रवि कॉलेज स्टूडेंट, इन दोनों का आपस में क्या लिंक हो सकता है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला मैडम, पर इनके घर वालों से और दोस्तों से बात की जा रही है। 3 शू मार्क्स मिले हैं ना, 6, 7, 8 समथिंग। रैंडम भी हो सकते हैं मैडम, वैसे सारे मार्क्स को ट्रैक कर रहे हैं। ये अपने पति के तकिए के नीचे रख देना, वो हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा, पहले से भी और ज्यादा। जा, तेरा भला। मैं बस कपड़े चेंज करने वाली हूँ। बहुत बोलती हो यार तुम, बहुत सुंदर लग रही है पारुल तुम। कहाँ छुपा के रखा था इस अवतार को? उसने बताया तुम्हारे बारे में उन्हें? नहीं मासी, लेकिन जरूर बता देगा। आपको पता है उससे, वो मुझे बहुत प्यार करता है, जो उस पर पूरा भरोसा है। हम दोनों 2 साल से साथ हैं और अपनी शादी करना चाहते हैं। हमारी शादी प्रदीप गंगवार से होगी, जिसे हमने पसंद किया है तुम्हारे लिए। आप दोनों मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप दोनों मेरे माँ बाप नहीं हो। अगर तूने उसके साथ कोई रिश्ता रखा तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। कैसी बातें कर रहे हो? कभी नहीं भूल सकती। राजीव, रोको उसे। दोनों की मोबाइल लोकेशन सेम थी और पिछले 4 महीने से मानव और सलमा की लगातार बातचीत चल रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और सलमा ने अपनी दोस्त को खुद बताया है कि वो किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ भागने वाली है।
बचाते क्यों नहीं है? भैया वो मुझे मार देगा, वो मुझे बहुत तड़पाता है भैया। देखो कितना खून बह रहा है, मुझे बचा लो ना भैया प्लीज। भैया मुझे बचाओ ना भैया, मुझे बचाते क्यों नहीं हो भैया? भैया आप ठीक तो है ना? कोई नहीं है प्रकाश यहाँ पे। यहाँ से आज कुछ नहीं। कोई नहीं। मैडम निशा से बात, उसने बताया कि 5 मई यानी जिस दिन रवि का मर्डर हुआ था उस दिन रवि और निशा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए द्वारकापुरी वाले तामचीज रेस्टोरेंट गए थे और वहीं रवि ने ब्रुसेल स्प्राउट्स भी खाए थे। तामचीज? अनिका से बात करके पूछो, जय वहाँ जाता था क्या? मैडम अनिका को फ़ोन किया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने के लिए बात करने के लिए मना किया। तामचीज रेस्टोरेंट में बात हुई क्या? नहीं मैडम, वहाँ भी बात नहीं हुई है। शर्मा, अनिका से बात नहीं हो रही, तामचीज में कुछ बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहाँ जाकर चेक करो कि 28 अप्रैल को जय वहाँ आया था क्या, और अगर आया था तो किसके साथ आया था? वहाँ की CCTV फुटेजेस चेक करो। ओके मैडम। गुड नाइट साहब। दोबारा इस तरफ आए तो इस नाचीज को याद से निकलना। पारुल, क्या है ये सब? तुम्हारी वजह से प्रकाश को उल्टे सीधे सपने आते हैं। जादू टोना कर रही हो तुम? नहीं नहीं भाभी, ये तो दिव्य जल है। ये इतने परेशान रहते हैं, उन्हें इतने उल्टे सीधे सपने आते हैं, इसलिए मैं ये दिव्य जल छिड़क रही हूँ। ये सब क्या बकवास है पारुल? ये कोई बकवास नहीं है, बहुत शक्तिशाली जल है। मेरा और मानव का रिश्ता भी तो उन्होंने ठीक किया है। भाभी मेरी बात मानो तो इन्हें भी आप ये जल दो। मुझे इतना फायदा हुआ है, शायद आपको भी हो। पारुल, मेरा इन सब में कोई विश्वास नहीं। कई दिनों की चिंता और यातना के बाद आखिरकार मानव के बारे में पता चल गया था। उसे भी बड़ी ही क्रूरता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन अब भी सलमा का कोई अता पता नहीं था।
उसके साथ क्या हुआ था? मानव की लाश की बरामदगी के साथ मरे हुए लोगों की गिनती अब 3 की हो चुकी थी। पर क्या ये भयानक मर्डर्स है? वैसे मानव की बॉडी पे इतनी मिट्टी लगी हुई है। ऐसे लग रहा है देखकर कि उसे पहले कहीं गाड़ा गया था, फिर वहां से निकाला गया। आसपास में कोई ग्रेव मिला आपको? नहीं मैडम, हमने 5 किलोमीटर तक चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हम दायरा बढ़ा रहे हैं। प्लीज बढ़ाएं मिस्टर सिंह और मुझे अपडेट करें। हेलो ऋषभ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो मतलब? अचानक क्या हुआ तुम्हें? नहीं बस ऐसे ही, I mean, घर पर ही हो ना? हाँ तो इस वक्त बहुत आ रहा हूँ। सिमरन, ड्यूटी के वक्त इस समय मेरी याद आ रही है। मुझ पे प्यार आ रहा है ना? हाँ आ जाता है कभी कभी। प्लीज अपना ध्यान रखना ऋषभ। एक मिनट। तुम उस सीरियल किलर की वजह से बोल रही हो ना? अरे भाई, मुझे कोई भी टारगेट नहीं करेगा और तुम उस किलर पे ध्यान दो, ठीक है? आई नो। बाय। This one नहीं, not again, please. Bye. Good night. हेलो। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? हाँ, कल पैसे पहुँचा दूँगी। अब काम बहुत अच्छा चल रहा है, बॉस बहुत खुश है। मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी, मैनेजर बन जाऊँगी मैं। हाँ ठीक है, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। क्या हुआ शर्मा? मैडम, वो जो 4th विक्टिम की डेड बॉडी मिली थी, उसका नाम सलोनी बागची है। लोकल पुलिस स्टेशन में उसका अरेस्ट रिपोर्ट में। ये 4th विक्टिम लेडी? अभी तक हमें जो भी डेड बॉडी मिली हैं वो या तो प्रोफेशनल्स रहे हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स। एक तो औरत, ऊपर से सेक्स वर्कर। किलर ने अपना टारगेट बदल दिया है या फिर बढ़ा दिया। इसकी डेड बॉडी के पास भी स्माइली बॉल मिला था क्या? इसकी डेड बॉडी के पास स्माइली बॉल नहीं। तो मैडम, किलर क्या चाहता है कुछ समझ में नहीं आता और सारे विक्टिम्स में कोई कड़ी भी नजर नहीं आ रही। मुझे किसी पर कोई शक नहीं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कोई ऐसी बात जो आपने पहले वाली पुलिस को नहीं बताई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ बताया है। मैं क्यों छुपाऊंगी? मैम सब ठीक था हमारे बीच, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे हम। वैसे आपकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही प्रकाश जी? जी उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मायके गई है भोपाल। मैडम, ये पड़ोसियों से कुछ अजीब बात पता चली। कापसे परिवार वाले किसी जादू टोने के चक्कर में थे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने अंधविश्वासी। मैम, ये प्रकाश की बैंक डिटेल्स, हर महीने उसके एटीएम कार्ड से कुछ अजीब ट्रांजैक्शंस होते हैं।
लेदर बेल्ट्स और लिबिडो खरीदा जाता है। मानव ने भी 5 लाख तक का विड्रॉल किया था ना शायद? जी। ये दोनों भाई आखिर ऐसा क्या कर रहे थे? अरे भैया डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? लड़ जाऊंगा मैं। क्यों लड़ जाएगा? मैं हूं ना तेरे साथ। बस तू अच्छे से चला, बस देख। भैया स्पीड बढ़ रही है, देखो। हाँ तो आराम चला, धीरे धीरे चला तू। स्पीड देखो, स्पीड बढ़ रही है। हाँ कोई बात नहीं, बढ़ने दे। भैया संभाल लेना। हाँ मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले, तू चला। भैया स्पीड। मैंने बोला था आपको। अरे तो टेंशन क्यों लेता है? सुन, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, मैं आधी बियर पीऊंगा, पूरी नहीं पीऊंगा। क्यों पूरी क्यों नहीं? अरे तेरी भाभी को स्मेल आ जाती है। भैया आप एक सच एक बात बताओ, आप भाभी जितना डरते क्यों? तुझे एक खुशहाल जिंदगी का रहस्य बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। हमेशा अपनी बीवी से डर के रहना, तभी खुश रहेगा, समझा? ठीक है, डर के रहूंगा, है ना? जो हमारी गांव की जमीन थी ना, वो मैंने तेरे नाम पे कर दी है। भैया जब जमीन हम दोनों के नाम पे थी तो अकेले मेरे नाम पे क्यों किए? भैया आप कभी कभी ना भूल जाते हो कि मैं आपका भाई हूँ। तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? और तू मेरा भाई नहीं है, बेटा है मेरा तू। I love you भैया, I love you। पहला मर्डर हुआ है 28 अप्रैल को, सेकंड उसके एक हफ्ते बाद 5 मई को, और तीसरा उसके 3 दिन बाद 8 मई को, और चौथा 4 दिन बाद 12 मई को। यानी कि किलर को खून करने की लत लग चुकी है। वो अपने आप को ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाए, और हमारे पास सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी लीड नहीं कि हम उस दिशा में आगे बढ़े, सिवाय इसके कि शायद वो लेफ्ट हैंडेड। हेलो, क्या? ओके मैडम, मनिका का मिसकैरेज हो गया। इससे पहले भी उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका है ना शायद? हाँ मैडम, और अब पता चला क्यों। टेस्ट रिपोर्ट्स में आया है कि अनिका को सिफिलिस है, यौन संबंधित हो, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी। ये जय की वजह से भी तो हो सकता है। एक काम करो शर्मा, तुम उसके प्रिजर्व सैंपल्स टेस्ट करवाओ। हो सकता है उसके मल्टीपल पार्टनर्स हो जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। एक बार को तो मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। और अगर सच में मैं नहीं आता तो मैं तुम्हारी छोटे टुकड़े करके टॉमी को खिला देती। टॉमी को? मैडम, मानव के ऑफिस से पता चला है कि 8 मई को प्रकाश मानव पर काफी गुस्सा हुआ था। ये दोनों मिलकर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते थे। तूने रायकर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मना कर दिया, मुझसे बिना पूछे। इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी का टर्नओवर कितना बढ़ सकता था, तूने बर्बाद कर दिया सब। एक बार शांति साहब मेरी बात सुन तो लीजिए। नहीं मानव, तूने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे ये फैसला लेने का कोई हक नहीं था। हक नहीं था? कैसे हक नहीं था भैया? इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होने वाला पैसा हमारी कंपनी का था, और इस कंपनी में मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ। पूरा हक है मेरा, और मैं अपने हिस्से का पैसा उस रायकर जैसे जालसाज इंसान के साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये डील करने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। पैसा, प्रॉपर्टीज, जहाँ कहीं भी ये सब इन्वॉल्व होता है वहाँ पे अक्सर भाइयों में झगड़े हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ जो हमारी नजरों से चूक गया। एक काम करो, इस प्रकाश का ना सारा कच्चा चिट्ठा ओपन करो। प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सारे रिकॉर्ड्स, सब कुछ रीचेक करो, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इस जय को सिफिलिस नाम की बीमारी थी ना? एक काम करो, बाकी के तीनों विक्टिम्स का भी प्रिजर्व सैंपल एसटीडी टेस्ट के लिए भेजो, और उनके रिश्तेदारों को भी बोलो कि वो भी अपना टेस्ट करो। ओके मैडम।
शर्मा ये कोई लेटर तो नहीं है? R X I TRXI। मुझे इसे क्यों लग रहा है कि किलर हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ रहा है। लेकिन मैडम वो ये है क्या? कोई वर्ड लग नहीं रहा, सिंबल समझ में नहीं आ रहे, और ये स्माइल, इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ तो है शर्मा जो फिलहाल हमारी समझ के बाहर है। एक काम करो, ये सारे फोटोज ले जाकर इंदौर के साइकोलॉजी के प्रोफेसर को दो। उनसे कहो कि वो हमारी हेल्प करें। आई एम श्योर इन सब से हमें जरूर कोई ना कोई लीड मिलेगी। हाँ जया, वहाँ भोपाल में सब ठीक है? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं है। प्रकाश, मुझे घर आना है। जया क्या जिद है ये? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैंने तुम्हें वहाँ तुम्हारी माँ के घर क्यों रहने के लिए बोला है। प्रकाश, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें बस जितना कह रहा हूँ ना उतना किया करो। जी बताइए। सर हम यहाँ पुलिस में सर